हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आप अच्छे से उनको कवर कर लो, टॉपिक्स निकाल लो और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से देख लो, तो आपका काम तकरीबन हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहो। अगर ये क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर की आप परचेज़ भी करना चाहते हैं तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना 9816401767। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुद को चेक भी करते रहना कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कितने नहीं। विच इज़ एट दी एपेक्स ऑफ दी 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज सिस्टम जो है आर्टिकल 40 जो है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन दोस्तों बाद में अमेंडमेंट्स की गई थी, फिर उनके अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया था जो पंचायती राज सिस्टम है पूरा का पूरा। तो इसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है और फिर जिला परिषद होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 स्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या होता है, तो ये जिला परिषद होता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर भी आपको टॉपिक्स निकालने हैं। टॉपिक है यहाँ पे पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी इन इज़ इंडियाज़। तो 26 जनवरी को भारत में क्या होता है? इसको हम रिपब्लिक डे मानते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस बार जो रिपब्लिक डे हमें देखने को मिला उसमें दोस्तों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो हमारी गेस्ट थी। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो और फाइंड आउट करो कि यूनियन टेरिटरी इनमें से कौन सी नहीं है। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इस टाइम इंडिया में, और गोवा जो है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्टेट है ये इंडिया का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर ऑफ स्टेट्स। किसे राज्यों के कर विभाजन के निर्णय का अधिकार है? तो ये सारा का सारा काम होता है फाइनेंस कमीशन का। 280 अनुच्छेद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आर्टिकल जो है इसमें सब कुछ बताया गया है, फाइनेंस कमीशन जो है एंड सो ऑन। ईजी क्वेश्चन, हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में चुनाव हुए, तो चुनावों से संबंधित क्वेश्चंस पक्का आएंगे। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड पार्लियामेंट्री सीट्स। रिजर्व्ड का मतलब होता है आरक्षित, जिन्हें मतलब स्पेशल रखा गया है किसी के लिए। सीटें किसी भी तरीके से पूछी जाएंगी, यूपी ही उसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कमेंट करके बताना यूपी में जो विधान सभा सीटें हैं कितनी है टोटल, उनकी संख्या बताना। बाकी पंजाब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस हुए हैं या फिर आने वाले टाइम में होंगे वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो प्रेजेंटली पूछा जाता है कि आज के टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, यानी कि अनुसूचियाँ कितनी हैं। और दूसरा ये पूछा जाता है कि जब बना था संविधान तो उस समय कितनी थी। तो जब बना था तब 8 थी और इस टाइम 12 हैं, 4 बाद में ऐड की गई हैं, 9th 10th 11th 12th। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान से देखनी है। और अगर एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज़ होगा तो फर्स्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल है, उसमें कौन सी चीज़ है, सेकंड में कौन सी है, थर्ड में कौन सी है। ज़्यादातर पूछा जाता है 11वां और 12वां, पंचायत और जो नगर पालिकाएँ हैं। तो इनको अच्छे से देखना ध्यानपूर्वक। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो चेयरमैन जो होता है दोस्तों, वैसे तो सीईओ बनाया जाता है, उसके बाद सचिव भी जो चेयरमैन होता है वो भी बनाया जाता है, अध्यक्ष भी बनाया जाता है। लेकिन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट जो है इसको एनेक्ट कब किया गया था? अधिनियम जो है ये किस वर्ष बना था? तो ये 2005 में हमें देखने को मिला था। राइट टू इंफॉर्मेशन। इंडियाज बेज पॉलिसीज बेस्ड ऑन। भारत की वेतन नीति जो है किसके ऊपर आधारित है? तो ये जीवन निर्वाह लागत जो है उसके ऊपर निर्भर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कोई अपना जीवन यापन कैसे कैसे कर रहा है उसके हिसाब से। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। अगर हम हमारे देश में रह रहे हैं, हमारा रहन सहन जो है, अगर उसका स्तर देखना हो कि हम किस लेवल पर रहते हैं, तो उसके लिए हम किस चीज़ को देखते हैं? तो ये पर कैपिटा इनकम देखी जाती है हमेशा। बी ऑप्शन आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाबार्ड जो है दोस्तों ये कब बना था? तो 1982 में बना था। और बाकी जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं भारत में, भारत सरकार के, उनको जरूर पढ़ के जाना, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, 1969 में। याद करिए, इंदिरा गांधी जी का टाइम चल रहा था, तो इस टाइम जो है काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं उन्हें सरकारी बना दिया गया था। तो टोटल 14, जैसे कि पीएनबी है, बाकी इम्पोर्टेंट बैंक्स जो हैं ये 1969 जो है उसी में इनको राष्ट्रीयकरण का दर्जा मिला था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन विच ईयर, तो 1951 में शुरू हुआ था। 1951 से 1956 के बीच में चला, फिर 1957 से 1962 के बीच में चला, और बीच बीच में हॉलीडेज़ भी, हमें हॉलीडे प्लान भी देखने को मिला, रोलिंग प्लान भी देखने को मिला। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। थीम क्या रहा, उसमें कितनी गिरावट देखने को मिली, परसेंटेज जो जीडीपी है कितनी बड़ी, ये एक पार्टिकुलर टॉपिक है 5 ईयर प्लान। उसके बाद है पर्सपेक्टिव प्लान इज ड्रोन अप फॉर अ पीरियड ऑफ, परिप्रेक्ष्य योजना, इसके लिए जो समय होता है वो होता है 15 से 20 साल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। पर्सपेक्टिव प्लान जो है ये ड्रॉ किया जाता है 15 से 20 साल के पीरियड के लिए। ये क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिला होगा ज़रूर, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आते ही आते हैं। इजी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। आईआरडीपी जो है इसकी फुल फॉर्म, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन हाई लेवल एग्जाम्स के लिए है ये। गांधीयन इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, तो गांधीवादी अर्थशास्त्र जो है उसमें दोस्तों सबसे पहले नैतिकता देखी जाती है, एथिकल फाउंडेशंस हमें देखने को मिलती हैं। इसमें यह देखा जाता है कि क्या जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था है उससे उन सभी को लाभ हो रहा है या नहीं, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स जो है। और जो पैसा कमाने का तरीका है, अर्थव्यवस्था जैसे चल रही है, क्या वो सही तरीके से चल रही है या फिर उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही है, तो ये गांधीयन इकोनॉमिक्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी मीन्स दी, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, राजकोषीय नीति का क्या अर्थ होता है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी जो होती है ये एक्सपेंडिचर की होती है, खर्च की होती है, और डेब्ट पॉलिसी होती है, ऋण नीति होती है। तो बस ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है। तो यह है फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये फ़ोटोज़ जो स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे उस टाइम जब ये पेपर हमें देखने को मिला था, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो मैं बोलूँगा अगर उसे भी सुनोगे और इतना भी ये बेग नहीं है, इतना भी अनक्लियर नहीं है कि आपको दिखे ही ना, दिख तो रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। जो भी स्टूडेंट्स सच्चे मन से तैयारी करते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दो हेडक्वार्टर्स बार बार पूछे जाते हैं, एक वर्ल्ड बैंक है और एक आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स जो है आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलते हैं और आईएमएफ के भी, तो ये दोनों के याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना हो तो उसको कैसे हम देखते हैं फिर। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है, सपोज करो कि कोई चीज़, एक कोई भी वस्तु है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वो महंगी होगी ही होगी। तो जब उस चीज़ को महंगी कर देते हैं तो डिमांड जो है कम हो जाती है और ऑटोमेटिकली फिर वो बिकनी कम शुरू हो जाती है, और फिर जब बिकनी कम शुरू हो जाती है तो महंगाई का स्तर जो है वो बिल्कुल खुद ही नीचे आ जाता है। जन खर्चों में कमी की जाती है, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी लोग खरीद रहे हैं जब उसमें कमी आ जाए तो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है खुद ही कंट्रोल में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, जब हम देखते हैं संपोषित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, हर एरिया में विकास हो, तो इसका बेस जो है उसको सोशल अप्रोच को भी लिया जाता है, इकोनॉमिक अप्रोच को भी लिया जाता है, एनवायरनमेंटल अप्रोच को भी लिया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरफ जो है इंडस्ट्रीज़ जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सब कुछ बेस होता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज, और अगर इसकी जगह ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस में होता तो उससे भी आप चूज़ कर सकते थे।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? इनकम टैक्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, कॉर्पोरेट टैक्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, ट्रेड टैक्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, एक्साइज ड्यूटी जो है नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज वॉज? तो ये अमर्त्य सेन है दोस्तों, इनको सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा डिज़र्ट। सहारा मरुस्थल जो है कहाँ पे है? तो बहुत सारी कंट्रीज़, मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ये रेगिस्तान है। तो काफ़ी सारी अफ्रीका की कंट्रीज़ जो हैं, बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका में ये हमें देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच इज़ नॉट एन आइलैंड? आयरलैंड जो है यहाँ पे समुद्र है आसपास और बीच में टापू है, ये ग्रीनलैंड भी और क्यूबा भी। तो स्वीडन जो है ऐसा नहीं है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपने सुना होगा, तो ये इकट्ठी इकट्ठी कंट्रीज़ हैं, ये कोई आइलैंड नहीं है, ये एक कंट्री है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, आप सभी को पता है 3-4 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की। इनमें से पूछा गया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जहाँ पे प्रशासन जो है ये देखा जाता है, तो ये प्रिटोरिया है। याद रखना, ये क्वेश्चन अगर एक बार आ चुका है तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी आए, और बाकी कैपिटल्स जो हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार साउथ अफ्रीका को जरूर पढ़ के जाना। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड इज़? तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पाई जाती है, और साउथ अमेरिका जो है वहाँ पे एंडीज़ पाई जाती है, और यूरोप में जो है आल्प्स पाई जाती है, और एशिया में हिमालयाज़ पाई जाती है, और अफ्रीका जो है वहाँ पे किलिमंजारो वगैरह आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ उसी तरह देखने को मिलती है समुद्र में। तो यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है एंडीज़ है। उसके बाद विटीकल्चर जो है इसका संबंध किससे होता है? इसमें क्या चीज़ देखी जाती है जो विटीकल्चर होता है? तो अंगूरों की खेती वगैरह जो है उसको विटीकल्चर हम बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पुट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन दी वर्ल्ड? चाय की खेती जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और बाकी परचेज़ करना चाहो इन क्वेश्चन पेपर्स को ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग, तो एक बार ज़रूर मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। जय हिंद, जय हिमाचल।